नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं नया टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी मैथ में भी सम्मिलित है और साथ ही साथ ये रीजनिंग का भी टॉपिक है। तो इस दृष्टि से आज यदि कैलेंडर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और कैलेंडर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों का दोनों सब्जेक्ट तैयार होंगे, एक मैथ का और दूसरा रीजनिंग का। खास करके कैलेंडर में आप जान लें कि कैलेंडर के अंतर्गत हम लोग दिन, सप्ताह, माह और वर्ष का अध्ययन करते हैं। दिन, सप्ताह, माह, वर्ष का अध्ययन करने से पहले कैलेंडर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ उसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे दिन से सभी लोग अवगत होंगे कि 24 घंटे का एक दिन होता है और इसके साथ साथ आप सप्ताह देखें तो सप्ताह भी आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज इन अ वीक। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसी प्रकार से आप देखें माह के बारे में तो एक महीने में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन के होते हैं। तो महीने में या तो 28 दिन होगा, 29 दिन होगा, 30 दिन होगा या 31 दिन होगा। इस प्रकार से यदि इसमें देखें तो एक महीने में 4 पूर्ण सप्ताह बन जाएंगे, 4 पूरे सप्ताह, 7 दिन का एक सप्ताह, तो 4 पूर्ण सप्ताह और 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन शेष रह जाएगा। ऐसे ही यदि वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में आप जानते हैं टोटल 12 महीने होता है, 12 माह और 12 महीने। उसके साथ साथ यदि दिन के रूप में इसे कन्वर्ट करें आप तो 365 दिन या 366 दिन होते हैं। अब बात रही 2 पॉइंटों पे कि 365 दिन वाला साल क्या कहलाता है और 366 दिन वाला साल क्या कहलाता है। यदि आप 365 दिन वाला साल लें तो इसमें आप जानते होंगे कि एक होता है साधारण वर्ष, जो आप बेसिक की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे होंगे, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है कि लीप ईयर, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। साधारण वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। इसी प्रकार अधिवर्ष को कहते हैं इंग्लिश में लीप ईयर। तो अधिवर्ष जिसमें 366 दिन, तो ऐसा साल जिसमें 366 दिन हो उसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। और साथ ही साथ जिसमें 365 दिन हो ऐसे साल को हम साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। जिस पर कैलेंडर पूरा साल होगा उसमें एक टर्म आता है विषम दिन। विषम दिन, विषम दिन की अवधारणा जिसे किसी बुकों में आप देखेंगे तो अतिरिक्त दिन, अवशेष दिन, शेष दिन या विषम दिन के नाम से चर्चा की होगी। तो विषम दिन के विषय में हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे या इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके पहले आप जान लें कि 12 महीने जो होते हैं, जैसे जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने में किस महीने में कितने दिन होते हैं पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जनवरी है तो उसमें 31 दिन होंगे, फरवरी है तो 28 या 29 दिन होंगे, मार्च है तो 31 दिन होंगे, अप्रैल है तो 30 दिन होंगे, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का होता है। इस प्रकार आप कैलकुलेट करें तो पूरी साल के 12 महीने में 7 महीने, 7 मंथ्स, 7 महीने ऐसे हुए जिसमें 31 दिन होते हैं, 4 महीने ऐसे हुए 4 मंथ जिसमें 30 दिन होते हैं, और एक महीना इकलौता बच रहा है फरवरी जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अब 28 दिन किस फरवरी में होगा? वह साल जिसमें 365 दिन होगा या साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर यदि हो तो उसमें फरवरी 28 दिन की, और यदि कोई साल लीप ईयर का है तो उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। अब बात रही कि कैसे पता चले कि वह साल लीप ईयर का है या साधारण वर्ष का, तो उस साल को हम 4 से विभाजित करते हैं। यदि वह साल पूरा विभाज्य हो जाए तो समझिए कि वह साल लीप ईयर होगा या अधिवर्ष होगा। जैसे यदि हम 2004 को ले लें
और देखें कि 2004 लीप ईयर है या साधारण। तो 2004 को हम 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाज्यता के नियम आप मैथ में पढ़ते होंगे कि पूरी को भाग देने की आवश्यकता नहीं, बस केवल इकाई और दहाई 2 अंकों को भाग देकर देख लें कि यदि वह विभाजित हो रहा है 4 से तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ 2004 में यदि 04 को हम 4 से काटें तो 4 एकम 4 पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 2004 हमारा लीप ईयर है। ऐसे ही आप 2016 को भी देख सकते हैं 4 से भाग दे करके। जब 4 से भाग देंगे तो केवल इकाई दहाई के स्थान पर जो अंक हैं उनसे निर्मित संख्या को ही आप भाग देकर चेक कर लीजिए कि 4 से कट रहा है या नहीं। यदि कट रहा है तो पूरी संख्या 2016 4 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी और आप कंफर्म हो जाएंगे कि 2016 लीप ईयर है या साधारण। तो 2016 में यदि 16 को हम 4 से भाग दें तो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। इस प्रकार से क्लियर हो जा रहा, स्पष्ट हो रहा कि 2016 भी हमारा लीप ईयर है। इसी में यदि हम 1993 ले लें, इसमें यदि हम 4 से भाग दें, लास्ट के 1 और 10 डिजिट पे जो नंबर्स हैं, तो 93 को यदि हम 4 से भाग दें तो यहाँ 93 4 से कटेगा नहीं, इसलिए पूरी संख्या 1993 4 से नहीं कटेगी। तो 1993 कैसा होगा? ये आपके साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष का आशय कि ऐसा साल जिसमें टोटल दिनों की संख्या 365 होगी। चलिए और आगे आप आते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष कैसे हम तलाशेंगे और लीप ईयर कैसे तलाशेंगे। साथ ही साथ जैसे यदि आ गया 2000, 3000, 800, 1600, अब यहाँ पे देखिए शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष कंफर्म करने के लिए लीप ईयर होगा या नहीं, इसके लिए हम 4 से भाग देने की बजाय 400 से विभाजित करते हैं। शताब्दी वर्ष जैसे दे दिया 2000, तो 2000 आपके शताब्दी वर्ष हो गया। अब ये देखने के लिए कि लीप ईयर होगा कि नहीं, तो इसको हम 4 की बजाय 400 से भाग देंगे। जब 400 से इसे आप भाग देंगे तो 00 कैंसिल, 4 से 20 को काटे तो 4 × 5 = 20। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि यदि शताब्दी वर्ष है 1900, 1800, 1600, तो इसे हम चेक करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं, तो इसे हम 400 से विभाजित करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हम विभाजित करके लीप ईयर और साधारण वर्ष की पहचान कर लेंगे। विषम दिन, अतिरिक्त दिन या शेष दिन किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा को आइए हम लोग समझते हैं। विषम दिन का आशय कि सप्ताह पूर्ण होने के उपरांत जो दिन शेष बच रहा है वही विषम दिन होगा। जैसे यदि हम कह दें 9 दिन, अब 9 दिन में कितने विषम दिन हुए? 9 को 7 से विभाजित करें, 7 एकम 7, बचा आपके 2, तो जो शेष बच जाता है वही विषम दिन हो जाता है। ऐसे यदि आप 29 में निकालना चाहें कि 29 दिनों में कितने विषम दिन हैं, तो 29 को आप क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे, 7 चौक 28, इसमें शेष बचा 1, सो 1 क्या हो गया, विषम दिन हो गया। इसी प्रकार आप यदि 152 में जानना चाह रहे हैं कि 152 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो 152 को आप 7 से विभाजित करें तो 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचा, 2 को ले लिया, 7 एकम 7, शेष बचा कितना, 5। तो जो शेष 5 बचा यही क्या हो गया, विषम दिन हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि विषम दिन की अवधारणा क्या है, विषम दिन क्या होता है। पूर्ण सप्ताह होने के उपरांत जो दिन शेष बच जाता है वही विषम दिन होता है। और ख़ास बात है कि विषम दिन हमेशा दिन 0 से अधिक होगा और 7 से कम। जैसे विषम दिन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 7 विषम दिन नहीं होगा, क्योंकि 7 जैसे ही होगा वह पूर्ण सप्ताह बन जाएगा। इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि विषम दिन के विषय में हम क्या बताना चाह रहे हैं, विषम दिन किसे कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कि जो भी दिन है आपके पास उस दिन को आप 7 से विभाजित कर दें, बचा दिन या शेष जो रिमाइंडर बच जाता है आपका वही विषम दिन हो जाता है। 7 मंथ्स कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। 4 मंथ्स 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं, और 1 महीना ऐसा होता है जो फरवरी है
28 या 29 दिन का होता है। यदि साधारण वर्ष है तो उसमें फरवरी 28 की होगी, लीप ईयर है तो उसमें फरवरी 29 की होगी। तो 31 दिनों में आपको जानना हो कि कितने विषम दिन हैं। ये जानकारी लेने के लिए आप 31 को 7 से विभाजित कर दें, 7 से भाग देंगे 31 को तो 7 चौक 28, आपके 3 शेष बच रहा, तो जो शेष है वही विषम दिन हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम 30 को 7 से विभाजित कर दें तो 7 चौक 28, आप पाएंगे कि शेष 2 बच रहा, तो जो 2 शेष है वह विषम दिन हो गया। इसी प्रकार 28 को यदि हम 7 से विभाजित करें तो शेष 0 बचेगा, सो विषम दिन कुछ नहीं, 0 समझिए। और 29 को यदि हम 7 से विभाजित करें तो शेष 1 बचेगा। इस प्रकार से विषम दिन हमें प्राप्त हुआ 1। 365 दिनों वाला साल है, उसमें आपको पता करना कि कितना विषम दिन हुआ। तो 365 को आप 7 से विभाजित करेंगे, 7 × 25 = 35, 1 15 हो गया नीचे, 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर 1। तो 365 वाला है अर्थात साधारण वर्ष है, तो उसमें 52 पूर्ण सप्ताह हो जाएंगे और शेष कितना बचेगा 1। यह एक विषम दिन हो गया। इस प्रकार से अपने दिमाग में आप इस कॉन्सेप्ट को अस्थायी बना लीजिए कि यदि 365 दिन वाला साल है या साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन 1 आता है और 52 पूर्ण सप्ताह। यदि कोई वर्ष हो चाहे साधारण हो या लीप ईयर हो तो उसमें 52 पूर्ण सप्ताह बनते हैं। दूसरी बात, यदि साधारण वर्ष है तो विषम दिन 1 होगा, साधारण की जगह यह लीप ईयर हो जाता है जिसमें 366 दिन होते हैं, आप जानते हैं। तो 366 को आप 7 × 25 = 35, 1 16, 7 दूनी 14, 2। आप समझ पा रहे होंगे कि साधारण वर्ष में विषम दिन 1 और लीप ईयर में विषम दिन 2 हो जाते हैं। अब इस प्रकार से यदि वर्षों की संख्या 1 है तो आप कंफर्म हो जाते हैं और आसानी से पता लगा लेते हैं कि विषम दिन इसमें कितना है। यदि वर्षों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाए, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपको पता करनी हो, या पूछ लें आपसे कि 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 300 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 400 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, या 500, ऐसे कुछ भी निकल सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि विषम दिन क्या है। पूर्ण सप्ताह होने के बाद जो शेष दिन बच जाता है वही विषम दिन हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी बात है पहले से ऑलरेडी कि एक साधारण वर्ष है, या पहले अभी हमने बताया कि साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं। अब 100 वर्ष में सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि 100 वर्ष में कितने वर्ष ऐसे हैं जो साधारण हैं और कितने वर्ष ऐसे हैं जो लीप ईयर हैं। यदि आपसे पूछें, या ज़्यादा बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि जब हर चौथा साल लीप ईयर हो जा रहा है, तो इस प्रकार से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरे 100 वर्ष में 25 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे और साथ ही साथ 75 ऐसे होंगे जो साधारण होंगे, जबकि ये उचित नहीं है। 100 वर्ष में यदि आप कैलकुलेट करें तो टोटल 100 वर्षों में आप पाएंगे 76 इसमें साधारण वर्ष हुए और 24 ये अधिवर्ष या लीप ईयर हुए। अब जो 1 वर्ष से कम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? आप 100 को भी लीप ईयर के अंतर्गत, 100 जो समा वर्ष है उसको भी लीप ईयर के अंतर्गत काउंटिंग करते होंगे, जबकि समा वर्ष जो है वह लीप ईयर नहीं, ये शताब्दी वर्ष हो गया। यह लीप ईयर तभी हो सकता है जब ये शताब्दी 400 से कटता हो, जबकि 400 से पूरा 100 विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए 100 लीप ईयर नहीं होगा। शताब्दी वर्ष के लिए हमने पहले बताया कि ये शर्त है कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर तभी होगा जब वह 400 से विभाजित हो रहा हो, जबकि यहाँ 100 400 से कटेगा नहीं। इसलिए 100 को हम साधारण वर्ष के अंतर्गत काउंटिंग करेंगे जो इनकी संख्या को 76 बना देगा और लीप ईयर आपकी 24 हुई। अब आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, इस प्रकार से 76 में विषम दिनों की संख्या 76 हो गई। और इधर आपके एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, इस प्रकार 24 लीप ईयर है तो इसमें विषम दिन हो गए कितने? 24 दूनी 48।
अब 76 साधारण वर्ष और 24 लीप ईयर, 24 दूनी 48, इसमें विषम दिन, 76 विषम दिन और 48 विषम दिन। यदि इन दोनों को आप ऐड कर दें तो पाएंगे कि 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124। फिर से देख लीजिए जोड़ को, 8 6 14, 4 7 11 और 1 12, 124 अतिरिक्त दिन हो रहे हैं, जबकि विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक होती नहीं है। तो पुनः आप इसे किससे भाग देंगे, इसको पुनः आप 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से 124 को आप भाग देंगे तो पाएंगे 7 एकम 7, 5 54, 7 सते 49, रिमाइंडर कितना बच रहा 5। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन हुए, 5। कैसे आया, एक बार पुनः रिवीजन हम करते हैं। 100 वर्ष में यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो 76 साधारण वर्ष हो जाता है। कैसा वर्ष, साधारण वर्ष, और 24 अधिवर्ष या लीप ईयर हो जाता है। कॉन्सेप्ट ये भी हमने पीछे अभी बताया कि 100 में कैसे 76 साधारण होंगे, कैसे 24 लीप ईयर होंगे, जबकि आपकी गणना में करते होंगे तो वहाँ पे 25 लीप ईयर आता होगा। लेकिन यहाँ जो समा वर्ष है ये लीप ईयर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। ये लीप ईयर तभी होगा जब ये 400 से विभाजित हो जाए। तो 100 400 से विभाजित नहीं हो पा रहा, इसलिए उसको लीप ईयर की श्रेणी में नहीं रखेंगे, वह साधारण वर्ष की कैटेगरी में आ जाएगा। और साधारण वर्षों की संख्या टोटल 76 हो जा रही है। 24 आपके लीप ईयर, 76 साधारण वर्ष में प्रत्येक वर्ष में एक विषम दिन होता है, इसलिए 76 साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 76 हो गई। 24 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। इस प्रकार 24 गुणे 2 कर दें, 24 का 2 गुना तो 48 विषम दिन हो गए लीप ईयर में। यहाँ 76 और 48 दोनों विषम दिनों को जब ऐड कर देंगे तो 124 आएगा। 124 चूंकि अतिरिक्त दिन हो ही नहीं पाते हैं, पूर्ण सप्ताह कितने बन जाएंगे, इसलिए 124 को हम 7 से विभाजित कर देंगे, 7 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, शेष आपके बचेगा 5। इस प्रकार से 124 टोटल जो डे हो रहे हैं 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन, उसमें सही मायने में विषम दिनों की संख्या 5 हो रही है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने हुए, 5। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है कि 200 वर्ष में विषम दिन कितने हुए। अब आप जान गए कि 100 वर्ष में विषम दिन यदि 5 हो रहा है, 100 वर्ष में विषम दिन यदि 5 हो जा रहा है तो 200 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 5 10। लेकिन फिर इनकी संख्या 6 से एबव हो गई, इसमें एक पूर्ण सप्ताह भी बन रहा है। तो यहाँ जब 7 से हम भाग दे देंगे 10 को, पुनः 7 से भाग बार बार दी जा रही है। इसका रीज़न बस इतना ही है कि 7 से भाग दे करके इसे पूर्ण सप्ताह जो उसको निकाल लें, जो शेष बच जाएगा वही विषम दिन हो जाएगा। तो विषम दिन की प्राप्ति के लिए हम 7 से बार बार भाग दे रहे हैं। जब भी संख्या, दिनों की संख्या 6 से एबव हो जा रही है, जब दिनों की संख्या 6 से अधिक हो जाएगी तो हम 7 से भाग देंगे और उस वहाँ से विषम दिन प्राप्त कर लेंगे, शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ 10 7 6 से अधिक होगा, इसलिए 10 को पुनः हम 7 से भाग देंगे और विषम दिन कितने निकल आएंगे, 3। इस प्रकार से फाइनली 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो जब एक वर्ष में विषम दिन 5 हुआ तो 3 वर्ष में विषम दिन 3 5 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिनों की संख्या फिर 6 से एबव हो रही है तो पूर्ण सप्ताह बनेंगे। अब 15 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, एक दिन शेष बच जाएगा। जो शेष या अतिरिक्त दिन है यही विषम दिन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 400 वर्ष में विषम दिन देख लेते हैं। 400 वर्ष में विषम दिन देखने के लिए सामान्यतः आप क्या करेंगे कि 4 गुणे 5 करेंगे, क्योंकि 100 वर्ष में 5 होता है तो 4 वर्ष में 4 5 20। लेकिन 20 होगा नहीं, क्योंकि अब 400 आ गया तो जो 400 है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष होने की वजह से हम इस 20 में क्या करेंगे, एक दिन और जोड़ देंगे, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो जाएगा और यह लीप ईयर की श्रेणी में आ जाएगा। लीप ईयर आने की वजह से वहाँ एक दिन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 20 के बदले क्या हो जाएगा, 20 धन 1 बराबर 21। अब 21 को जब हम 7 से भाग दे करके विषम दिन ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 0। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन 5 हुए, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 हुई। कैसी हुई ये गणना करके आप देख रहे हैं यहाँ पे।
300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 हुई। कैसे हुई इसके विषय में आपको अभी अभी पीछे बताया जा रहा है। जहां आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता हो, जहां समझने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, तो वहां पर वीडियो को पॉज कर दें और उसको रफ कॉपी पे या कॉपी पेन से उसे अपने स्तर से कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करके फिर वीडियो ओपन करिए और आगे सीखते हुए बढ़िए, आगे सीखते हुए बढ़िए। तो इस प्रकार से यदि 500 वर्ष में आपको विषम दिन निकालने पड़े तो क्या करेंगे? यहाँ आप जान रहे हैं कि 500 में ये थे 400 वर्ष होगा और 100, ऐसे 2 पार्ट में या 400 के गुणज के रूप में उसे तोड़ लिया करिए, गुणज के रूप में उसे बांट लीजिए। अब 400 वर्ष में विषम दिन तो 0 हो गए। 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? आप जानते हैं कि 5 होंगे। इस प्रकार से 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 5। यदि आपको हम कहें कि निकाल लीजिए 1700 वर्ष में, कि 1700 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? कैसे दिन? विषम दिन। वेरी सिंपल। अब 1700 वर्ष में विषम दिन हमें ज्ञात करना है, तो 400 के गुणज में आप ज्ञात करें इससे पहले। तो 400 का गुणज बनाएंगे तो 4 चौक 1600 हो गया, इसमें 100 वर्ष और जोड़ दें। अब देखिए ये हो गया 1600 और 100 वर्ष और जोड़ दें तो हो जाएगा कितना? 1700। 1700 में ही हमें पता करना है। 400 वर्ष में जब विषम दिनों की संख्या 0 है तो 0 गुणे 4 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 100 वर्ष में 5, ये हो गया आपका 0 धन 5, कितना आ गया? 5। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 1700 वर्ष में विषम दिन कितना आया? 5। कह दिया जाए आपसे कि 2700 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो विषम दिन इसमें कैसे होंगे? 2700 को आप 400 के गुणज में चेंज करेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या? 2400 धन 300, 24 3 2700। 2400 का आशा है 6 गुणे 400, 6 चौक 2400, यहाँ आपके 300 है ही। यहाँ आप जान रहे हैं कि 400 वर्ष में विषम दिन 0 होंगे, तो 0 का जब 6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितने आ जाएंगे विषम दिन? 0। इधर आपकी 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। पहले आप पढ़े हैं, आपके दिमाग में होगा अभी ये बातें, इसकी जस्ट पहले बताया ही गया है कि 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3, 300 वर्ष में विषम दिन 1 और 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होती। कैसे होती है भी आपको डिटेल में बताया गया पीछे। यहाँ आप देखेंगे तो 300 वर्ष में विषम दिन आ गए 1। अब यहाँ 0 धन 1 करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 1। इस प्रकार से 2700 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आ गई 1। आगे देख लेते हैं। आपसे यदि कह दिया जाए कि 5700 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? कौन से दिन? विषम दिन आपसे पूछा जाए कि 5700 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। करना क्या है? 5700 वर्ष को आप ऐसे लिख सकते हैं 400 के गुणज के फॉर्म में। 400 के गुणज के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे इसे लिख सकते हैं 14 गुणे 400 धन 100। अब 400 ऐसा वर्ष है जिसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है, इसलिए इस पूरे में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। इस प्रकार से पूरे 5700 वर्ष में यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गई 5, तो 5700 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 विषम दिन हो जाएंगे। यही यदि दिनों की संख्या केवल रहे, जैसे 100 दिन, 200 दिन, कह दिया आपसे कि 100 दिन, ये वर्ष नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दिन है। 100 दिन में यदि आपसे कहे कि विषम दिन कितने होंगे तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे कि 100 को 7 से आप भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो 2 जो शेष बच जा रहा है वही आपका क्या है? विषम दिन है। तो प्यारे बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को समझ गए होंगे कि विषम दिन क्या है, विषम दिन कैसे निकालते हैं। इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियोस में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम विषम दिन की अवधारणा को लेकर के कैलेंडर के सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विषम दिन की अवधारणा समझ गए होंगे। इसलिए इस वीडियोस को लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।